जिन भी गुरु ईश्वर परमात्मा को मानते हैं उनको याद कर ले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखेंगे, धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। स्लोली विल सिट इन वज्रासन। लेट्स स्टार्ट विद भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के साथ शुरू करेंगे। लूज फिस्ट इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर्स। पहले एक साधारण सांस अंदर और बाहर। वन मोर डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। पूरे जोश में एक साथ ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। कंटिन्यू, जारी रखें। करिए हेमंत जी भस्त्रिका प्राणायाम। कंटिन्यू। भस्त्रिका प्राणायाम। Breathe out forcefully every time. And your biceps kicking your rib cage from the side. हमारे बाइसेप हमारी छाती को साइड से किक करते हुए। और विश्राम, रिलैक्स, एकदम स्थिर। एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। जब सांस को रोकें अपने पूरे मसल्स को स्ट्रेच होने दें। चेस्ट, स्टमक, लेट देम एक्सपैंड। सेकेंड राउंड, टेक पोजीशन। साधारण सांस अंदर और बाहर। पूरे जोश में एक साथ ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। कंटिन्यू। रिलैक्स, एब्सोल्युटली स्टिल, एकदम स्थिर हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें और खाली कर दें। एकदम स्थिर। थर्ड एंड फाइनल राउंड। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका में पूरा बाजू ऊपर लेके जाके पूरा सांस भर के बाजू को घिरने देते हैं नीचे और बाइसेप्स पुश करते हैं हमारे रिब केज को। अपने आप से बाजू नहीं नीचे लाएंगे। लेट इट ड्रॉप, घिरने दें उसे नीचे। पूरे जोश में एक साथ ब्रीथ इन आउट। कंटिन्यू। विश्राम, एक लंबी गहरी सांस भरें
रोक के रखें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। वेरी स्लोली ब्रीथ आउट। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेट्स कम आउट ऑफ वज्रासन। आराम से अर्ध पद्मासन में बैठे। और ये भी एक प्रैक्टिस करें कि जब आप बैठते हैं ना नॉर्मली, तो आप ऐसे सुखासन की बजाय ना अर्ध पद्मासन में बैठे। आप देखेंगे इसका एक आपकी बैक पे एक इम्पैक्ट है। अब थोड़ा सा आपका बैक आराम से सीधा हो जाता है विदाउट एनी एफर्ट। द बैक गेट्स दैट स्ट्रेच, अपवर्ड स्ट्रेच इजीली। नाउ टेक बोथ द आर्म्स अप। लेट्स सी व्हाट ऑल स्ट्रेचेस हम बैठे बैठे कर सकते हैं ना, हमारे ऑफिस में watching TV or doing something while we are sitting, we can do this stretching. तो अपने हाथों को पूरा जोड़ना है यहाँ पे नमस्ते मुद्रा में। पिस्टल नहीं बनाना या दूर मत रखना, हाथ पूरे जोड़ना। एंड पुल योरसेल्फ अप। योर हैंड्स आर joined together nicely. Pull yourself up. Inhale, pull up. Exhale, relax a bit. हल्का सा मसल्स को ढीला छोड़ेंगे। इनहेल, स्ट्रेच अप। इनहेल करते करते खींचना ऊपर। एक्सहेल, रिलैक्स अ बिट। इनहेल, स्ट्रेच अप। एक्सहेल, रिलैक्स अ बिट। इनहेल, स्ट्रेच अप। एक्सहेल, बेंड ऑन द राइट साइड। गर्दन सामने रखना, जितना साइड में बेंड कर सकते हैं करें। देखो मेरी एल्बो सीधी है। ये स्ट्रेच हम करते हैं अदरवाइज भी। देखिए क्या डिफरेंस है इस बार जब हम कर रहे हैं, क्या अलग हुआ, क्या अलग कर रहे हैं। एक तो लेग्स ऊपर नहीं उठ रहे, एल्बो बेंड नहीं कर रहे, हाथ खींचे हुए हैं अभी भी, एंड सामने की तरफ नहीं झुक रहे। वी आर बेंडिंग ऑन द साइड। इनहेल, कम बैक। अगर ये करने में बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, देन यू शुड डू इट। नेक ठीक होनी चाहिए बस। आपका नेक में कोई दिक्कत है तभी आपको सोचने का जरूरत है। अदरवाइज आपको लगता है कि वो थक रहे हैं मसल्स, देन यू मस्ट डू इट। मसल स्ट्रेंथनिंग तो ज़रूरी है बहुत। देखो कितना मसल्स बैक को सपोर्ट करती हैं, बैकबोन को, है ना, तो उनका स्ट्रेंथन होना ज़रूरी है। नहीं होगा तो भी तो जो हमारी डिस्क है, जो बैक है पूरा का पूरा, वो खराब होगा, अलाइनमेंट खराब होगा। तो स्ट्रेंथनिंग द मसल्स इज इक्वली रिक्वायर्ड। एंड कम अप, पुल योरसेल्फ अप। अब इंटरलॉक करके फिंगर्स को हथेली ऊपर की तरफ कर देना एंड पुल योरसेल्फ अप। नाउ गो लिटिल बैक। पीछे की तरफ जा रहे हैं, खींचा हुआ है बॉडी ऊपर, एंड जस्ट गो लिटिल बैक। बहुत ज़्यादा तो जा नहीं पाएंगे पीछे यहाँ पे। लेग्स को ज़्यादा उठने मत देना, और जैसे कि रीढ़ की हड्डी पे ही आपका हल्का सा भार आ गया और आप पीछे की तरफ ऐसे लग रहा है कि बस गिर रहे हो। एल्बो सीधा कर लीजिए, स्ट्रेच योर एल्बो एंड सेंटर, एंड यहाँ से गो फॉरवर्ड। कितना आप अपने बैक के सपोर्ट के साथ सामने जा सकते हैं बिना घिरे। चेक इट। कहाँ तक आप नीचे जा सकते हैं? टेल बोन से। आप टेल बोन से नीचे जा रहे हैं, बेंड नहीं कर रहे बैक को, कहीं से भी बैक बेंड नहीं हो रही है, बैक सीधा है, टेल बोन से नीचे जा रहे हैं। कम अप, लेट मी शो यू फ्रॉम दिस साइड। तो माय बैक इज नॉट स्लाउचिंग, इट्स नॉट बेंडिंग। तो मैं जहां तक बैक को सीधा रखते हुए नीचे जा सकती हूँ, जा रही हूँ। जहां पे लगे कि अब तो मैं घिर जाऊंगी अगर और नीचे गई, जस्ट स्टे देयर एंड देन यू कम अप अगेन। So you don't bend your back much, but you don't bend your back entirely. सर सामने की तरफ रखेंगे तो बेंड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सर नीचे करते हैं तो बैक भी बेंड हो जाएगा। कीप योर हेड फॉरवर्ड एंड देन अप। लास्ट टाइम करेंगे। सांस भरें, बाजू खींच के रखें, कंधों को भी स्ट्रेंथन करना है। शोल्डर्स ऑल्सो शुड फील स्ट्रॉन्ग एंड कम फॉरवर्ड। कीप योर हेड फॉरवर्ड। देखेंगे बैक की साइड मसल्स में आपको टेंशन लगता है, वो अच्छा है। स्टे देयर, ब्रीथ। Inhale back, exhale, relax your arms. Shake your hands, your shoulders, your hands. अर्ध पद्मासन में बैठे। Start moving the hands like this. इस तरह से हाथों को मूव करना शुरू करते हैं। मूविंग द हैंड्स अबव अवर हेड दिस वे। अब एट द सेम टाइम हम अपने लेग्स को भी उठाना शुरू करते हैं, हिप्स को।
राइट हिप, लेफ्ट हिप एंड कंटिन्यू। गर्दन सीधी रखना है ना, सर सामने नहीं झुकाना। कीप योर हेड स्ट्रेट एंड जस्ट मूव योर बैक। तो क्या हाथ एकदम देखो कहाँ से निकल, बहुत दूर से नहीं, बिल्कुल कान के पास से होता हुआ। ऐसे कभी कभी हम स्टाइल मारते हैं ना तैयार होने के बाद, तो बालों में ऐसे हाथ उंगलियां फेरते हुए ऐसे एक स्टाइल मार रहे हैं ना। दूर दूर से कैसे स्टाइल मारेंगे आप राजन जी, नहीं अनूप जी, दूर दूर से कैसे स्टाइल मारेंगे आप? तो थोड़ा सा सर के पास लेके आइए, हाथ को सर के पास लेके आओ। इसको हम फास्ट भी कर सकते हैं, पर अभी हम स्लो ही रख रहे हैं। तो देखो कैसे हमारे शोल्डर्स और पीठ सीधा रखना एक चैलेंज है इसमें। अगर आप सामने की तरफ गिर गए हो, झुक गए हैं राजन जी, पीठ गर्दन सीधा कीजिए एंड रिलैक्स। इट्स लाइक एवरीथिंग इज इन कंफ्यूजन, सब मैसअप हो गया, सब बिगड़ गया, सब कंफ्यूजन, स्पाइनल कंफ्यूजन। It has an impact on the upper back, the shoulders, the neck. Straightening the legs, legs को सीधा कर लेंगे and we'll walk with the alignment of the back, back की alignment करेंगे, जैसे hips पे चलेंगे हम। वॉक ऑन द हिप, हिप एक हिप उठाया, दूसरा हिप उठाया, एक एक हिप उठा के चल रहे। लेग को ज़्यादा बेंड नहीं करेंगे, जस्ट वॉक। जैसे हम अपना गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट कराने जाते हैं ना, ये हमारा स्पाइनल अलाइनमेंट हो रहा है। जस्ट मूव ऑन योर हिप्स, वॉक फॉरवर्ड एंड देन स्टार्ट वॉकिंग बैकवर्ड। तो हिप को घसीटना नहीं, उठा के रखना। लिफ्ट अप योर हिप एंड देन प्लेस इट डाउन, लिफ्ट अप, place it down, lift up, place it down, lift it up, place it down, lift it up, place it down. Yes, move it. Lift करके रखना उसे, उठा के, हाँ उठना चाहिए। Yes, we are started to walk back, पूरा पीछे आके and then again सामने की तरफ चलना शुरू करना। चले हिप्स पे। इसमें कोई रनिंग, इसमें कोई रेसिंग नहीं है, अपना स्पीड से चलिए, बट बस अच्छे से आपका बॉडी पूरा, बैक पूरा मूवमेंट होना चाहिए अप एंड डाउन बैक का। एंड देन लास्टली अगेन मूव बैक, वापस पूरा मैच कवर करने के बाद फिर वापस चलना बैकवर्ड, पूरा बैक चलना। एंड कम बैक टू द सेंटर and rest, stay here। दोनों बाजू ऊपर, pull yourself up, पैर अंदर खींचना। अब यहाँ पे your toes pointing inward, पैरों के पंजों को अंदर खींचना। inhale, stretch up, exhale, go forward, नीचे नहीं आना। देखो मेरे बाजू कानों के बगल में है ना, बाजू हमेशा कान के बगल में। मैं सामने भी आ रही हूँ तो ये पहले नीचे नहीं आ रही, बाजू बाजू कान के बगल में रहेगी। पैरों को खींचे अंदर एंड देन अगेन कम बैक, इनहेल, लिफ्ट अप, एक्सहेल, फॉरवर्ड, बाजू कान के बगल में ही रहे। करिए सविता जी, बाजू कान के बगल में। इनहेल बैक, पुल अप, एक्सहेल फॉरवर्ड, पैरों को अंदर खींचिए, पैरों को साथ में जोड़िए, अंदर खींचिए। इनहेल बैक, लिफ्ट अप, एक्सहेल डाउन, पैरों को खींचिए अंदर। इनहेल बैक, लिफ्ट अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल बैक एंड विश्राम। अर्ध पद्मासन, दोनों हाथ घुटनों पर। क्या ध्यान से देखना एक बार, हम पूरा लेफ्ट साइड मुड़ रहे हैं। पहले लेफ्ट साइड मुड़ के पूरा आपका जो बॉडी है वो लेफ्ट थाई के लाइन में आ जाता है, और आपको ये जो राइट एल्बो है ना, इसको बाहर का जो साइड है उसे जमीन पे लगाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो क्या राइट हाथ को पूरा अंदर की तरफ कर लेना। जो राइट हाथ है वो थाई के ऊपर आ जाता है। ट्विस्ट इट इनसाइड एंड देन यू प्लेस योर चेस्ट ऑन द राइट, लेफ्ट नी
and you place your right elbow on the ground if possible. Come up. हाथ को वापस अपनी पोजीशन में ले आए, लेफ्ट हाथ को अंदर की तरफ मोड़े, और लेफ्ट हाथ अंदर की तरफ मुड़ा तो छाती कहाँ चला गया, राइट साइड है ना, तो राइट साइड नीचे आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो लेफ्ट एल्बो है ये जमीन पे लग जाएगा। ये जमीन पे लगाने का हमारी इच्छा है, अभी लगता है तो लगता है, नहीं लगता तो लग जाएगा एक दिन, और वापस आ जाए। अदर साइड, राइट हाथ अंदर की तरफ ट्विस्ट करें तो बॉडी चला जाएगा लेफ्ट थाई की तरफ, फिर नीचे आ जाए। कोशिश हमारी एल्बो को नीचे लगाने, वापस आए, लास्टली अदर साइड, लेफ्ट हाथ अंदर की तरफ मोड़े, बॉडी पूरा राइट साइड चला जाएगा, एंड देन यू कम डाउन just on the thigh and you place your elbow on the ground if possible and come up और वापस आ जाए। Yes, it gives a nice twist for the back। तो एक और ट्विस्ट है, सिंपल वन, राइट हैंड लेफ्ट नी, बट ये भी हम करते तो आ रहे हैं, पर देखिए आज उसको हम इसमें क्या क्या गड़बड़ करते हैं। राइट हैंड लेफ्ट नी, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हाथ पीछे रखते हैं और इस पर पूरा भार डाल देते हैं, है ना, तो पर्पस सॉल्व नहीं होता। क्या करेंगे, ये साथ ही रहेगा, पीठ को सीधा करेंगे, और ऐसा कि अगर हाथ में उठा भी दूँ ना पीछे वाला तो इस पर कोई भार नहीं है, मेरी पीठ घिरेगी नहीं। एंड यू ट्विस्ट बैक, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी एंड यू ट्विस्ट बैक। हाथ को नीचे इसलिए रख रहे हैं ताकि हम थोड़ा और खींच सके ट्विस्ट देने के लिए। राइट हाथ से राइट नी को खींचे और पीछे वाले हाथ से और पीछे ट्विस्ट करने के लिए मदद ले। लुक बैक, स्टे देयर, ब्रीथ, लंबी सांसें लें यहाँ पे, ट्विस्टिंग द बैक नाइसली करिए। अरूप जी ट्विट, नहीं देखिए इधर, अनूप जी देखिए, देखिए उल्टा हाथ रखिए ना, राइट हाथ को लेफ्ट नी पे रखिए, बाकी सब करते रहिए, बाकी सब रहिए पोजीशन में। हाँ आप ट्विस्ट कीजिए अनूप जी, हाँ नाउ यू लुक बैक, गुड। ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करने के लिए क्या, ऑपोजिट पॉइंट से खींचना पड़ेगा ना, ट्विस्ट करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। फिर सांस भरे, वापस आए, लेफ्ट हैंड ऑन द राइट नी, लेफ्ट हाथ रखा राइट नी पे, राइट हाथ गया पीछे बॉडी के पास, सांस भरे, सांस छोड़ते छोड़ते ट्विस्ट बैक, राइट कंधे के ऊपर से देखें, लंबी सांसें लें, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। Inhale, come back. Exhale, relax. Yes? तो ये भी हम बैठे बैठे कर सकते हैं इस मूवमेंट को। चले, टेबल टॉप पोजीशन, टेबल टॉप, 5 राउंड्स ऑफ मार्जरी, बहुत अच्छा है हमारी बैक के लिए। सांस भरें ऊपर, पेट को नीचे पुश करें, एक्सहेल, चिन विद द चेस्ट, पीठ का पहाड़ बना लें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, last time, exhale down, center, go back, knees को wide open कर देंगे, sitting on the heels, heels का कप बना के heels के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, जैसे वज्रासन में बैठते ही हैं, तो हील्स अपार्ट हैं एंड वी आर सिटिंग इन बिटवीन अवर हील्स, दोनों एड़ियों के बीच में बैठे, पीठ सीधी है। अब अपने हाथों को जमीन पे रखें। अब अगेन आइडिया क्या है, पीठ को बेंड नहीं करना, ठीक है, विल नॉट बेंड अवर बैक एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ वॉक करना शुरू करते हैं कि हमारा पेट और छाती जमीन पे आ जाए। अवर चेस्ट रेस्ट ऑन द ग्राउंड, on the floor,
छाती जमीन पे रेस्ट कर रही है। हैंड सामने, अगर आप हील से हिप्स को ज्यादा दूर मत लेके जाना। योर हिप्स स्टेज क्लोज टू द हील्स, स्टे देयर। पहले दोनों हाथों को वापस ले आना कंधों के नीचे, दोनों हाथ कंधों के नीचे वापस, एंड देन यू लिफ्ट अप। नीज को वहीं पे रखना एंड गो फॉरवर्ड। भुजंग, इसमें हमारी लेग्स दूर है। भुजंग में आइडियली लेग्स पास में होती है ना, लेग्स दूर है यहाँ पे हमारी। एंड देन गो बैक, पुश योरसेल्फ बैक। अगेन जहां से हम आए थे फॉरवर्ड, नीज हमारी दूर है, पैर दूर हो जाएंगे भुजंगासन में। और फिर पीछे जाएंगे, पैरों को पास ले आना, घुटने दूर ही रहेंगे। अगेन परिवर्त शिशु आसन। वंस अगेन घुटने दूर रहेंगे, पैरों को भी दूर ले जाएं और सामने भुजंगासन। एंड पीछे जाने के लिए घुटने वही रहेंगे, बस पैरों को पास में ले आना, कम बैक। घुटने वही रहेंगे, पैरों को दूर ले जाना, गो फॉरवर्ड भुजंगासन। घुटने वही रहेंगे, पैरों को पास ले आना, कम बैक। Last time, keeping your knees 1 point. Open your feet. Bhujangas. Start coming back. Bring your feet together. Hips on the heels. Go forward. And mountain. Parvatasana. Dandasana. माउंटेन से दंडासन में आ जाइए। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, पैरों को पास में रखना, फीट टुगेदर। माउंटेन, ठीक करें अपने माउंटेन को, घुटने सीधे हैं, हाथों से पुश करें पीछे। दंडासन, बॉडी स्ट्रेट। अष्टांग, भुजंग, लुक अप, ऊपर देखें। माउंटेन, दंड, दंडासन, बॉडी स्ट्रेट। अष्टांग, भुजंग, look up. 2 more times. Mountain, दंड। अब इस बार जब हम भुजंग में जाएंगे ना, तो अपनी लेग्स को नीचे नहीं रखेंगे। कैसे होगा? बिना बॉडी को नीचे लगाए हवा में ही रहेंगे। एंड लुक अप। The body stays in the air and we look up. Ashtang, Bhujang, mountain, Dand, फेक भुजंगासन। ऊपर देखे, बॉडी नीचे मत लगाना। लेट योर रिस्ट टेक ऑल द वेट, योर शोल्डर्स टेक ऑल द वेट। एंड अष्टांग, नाउ गो टू भुजंग। लुक राइट, राइट साइड से पैरों की तरफ देखें। सेंटर, लुक लेफ्ट। सेंटर, लुक अप। माउंटेन, पर्वतासन।
स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स योर फीट. हैंड्स, दोनों पैरों से हाथों की तरफ चलना शुरू करें. पादहस्तासन, स्टे देयर. दोनों बाजू कान के पास रखते हुए धीरे धीरे ऊपर आए. स्लोली यू राइज अप. बैक and relax. Stand in the center of the mat. Stay facing the front. दोनों हाथ साइड से ऊपर. Inhale, pull yourself up. Now open the legs wide. सांस भरे. Exhale, go towards the left side. पहले कमर से लेफ्ट साइड जाएं और देन नीचे झुक जाएं लेफ्ट पैर की तरफ. सेंटर, जैसे हम चक्की चलाना करते हैं ना बैठ के, वैसे ही खड़े होके चक्की चलाएंगे तो कैसा लगेगा. इमेजिन दैट एंड मूव योर बॉडी. तो पीछे जाएंगे तो भी कमर से बेंड करेंगे पीछे की तरफ. लेफ्ट, सेंटर, राइट. आंखें खुली रख के करना. लेफ्ट, एक्सहेल व्हेन यू कम डाउन, इनहेल व्हेन यू गो अप. सर्वांग पुष्टि. Exhale when you come down. Inhale when you rise up. Exhale. Inhale. Exhale. Last round in this direction. Inhale. Exhale. सेंटर से रिवर्स करेंगे. अब आंखें खुली रख के करना. अगर आपको लगे कि कुछ डिजीनेस या ऐसा लगे तो आंखें खुली रखना. ऑपोजिट डायरेक्शन. इनहेल अप, एक्सहेल. कमर से बेंड करना, पीछे भी जाना. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. वेरी गुड. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. लास्ट टाइम. अनूप जी बाजू सीधी रखें हर बार. कीप एल्बो स्ट्रेट. चक्की में भी हम एल्बो सीधा रखते हैं ना हमेशा. एंड डाउन, नीचे आके देन यू लिफ्ट अप. ऊपर उठे एंड थोड़ा पीछे जाएं कमर से. पुश योर वेस्ट फॉरवर्ड एंड ब्रिंग योर फीट टुगेदर. दोनों हाथ साइड से ऊपर. इनहेल, पुल योरसेल्फ अप. Exhale, bend on the right. Inhale, center. Exhale, bend on the left. Inhale, center. Exhale, open your right leg on the side. Bend your knees. Come down. Keep your back straight. सामने मत झुकना. पीठ सीधा रखना. Back straight. घुटने साइड में है. छाती ओपन, कंधे पीछे, बैक सीधा. स्ट्रेटन योर आर्म, स्ट्रेटन योर लेग्स. हल्का सा लेग्स को ओपन कर सकते हैं और राइट फुट बाहर की तरफ पॉइंट करना. त्रिकोण आसन के लिए एक सीक्वेंस है. क्या कहते हैं सीक्वेंस को? यू कैन टेल मी इन द लास्ट, मे बी इन द ग्रुप इफ यू नो. सांस भर के एक्सहेल. त्रिकोण आसन के लिए पहले कमर से राइट साइड जाएं, एकदम से नीचे नहीं आएंगे. इससे आप देखेंगे स्ट्रेच ज़्यादा मिलेगा. और बॉडी को सामने रखें, ऐसे कमर को मूव नहीं करना राइट साइड. पहले कमर से राइट साइड जाएं एंड देन यू कम डाउन. यू लुक अप. ऊपर देखेंगे. ब्रीथ. लंबी गहरी सांसें लें. And now bring your left arm down. और दोनों पैरों को, दोनों आपका लेफ्ट पैर भी थोड़ा सा राइट साइड मुड़ जाएगा. एंड देन यू मेक एन एफर्ट टू टच योर हेड विद द नी. माथे को घुटने के पास लाने का एफर्ट कर रहे हो. बेंडिंग ऑन द साइड, यू मेकिंग एन एफर्ट टू टच योर हेड विद द नी. जितना हो सके. नहीं टच हो तो कोई बात नहीं. नीचे ले आओ जयश्री जी. बाजू दोनों नीचे ले आओ. दोनों बाजू चाहे जमीन पर रख दो या लेग से पकड़ लो. And then
You place your left knee on the ground, lift up your arms, दोनों बाजू ऊपर, and bend back. Push your pelvic girdle down. आपका pelvic girdle को नीचे push करेंगे and curve कर लें बैक को, पीछे देखें, ऊपर देख, छत की तरफ देखें, बैलेंस करना पड़ेगा. Breathe. Come back, center. दोनों हाथ फिर से सामने रख दें. राइट कोहनी को राइट घुटने के ऊपर रख दें एंड बेंड अगेन. आपकी बाजू और लेग, लेफ्ट बाजू लेफ्ट लेग एक लाइन में आ जाता है. जयश्री जी, बाजू ऊपर वाला बाजू ऊपर उठाइए, एक लाइन में लेके आइए. एंड देन यू सिट ऑन दिस राइट हील. फिर इस राइट हील के ऊपर बैठ जाते हैं. ये सारे पोस्चर हमें, जो सीक्वेंस के पोस्चर हैं, ये हमें साइडवर्ड स्ट्रेच देते हैं ज़्यादा. वी आर डूइंग मोस्टली द साइडवर्ड स्ट्रेचेस व्हाइल वी आर डूइंग दिस सीक्वेंस. यहाँ पे पीठ सीधा रखते हुए, यहाँ भी आप एक और, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड. तो ये घुटने को ऐसे पकड़ सकते हो आप, बैलेंस करना पड़ेगा, और फिर पीछे से हाथ से ऐसे पकड़ लिया. इट्स जस्ट समथिंग एक्स्ट्रा. अगर समझ में आए तो ये लेफ्ट हाथ पीछे गया ना, पीछे से क्लच किया हुआ है इस तरह से, तो इस हाथ से इस तरह से इसको ग्रैब किया, पीछे से क्लच कर. ओके, अदर साइड. हाथ से जमीन पे हाथ रखते रखते आइए, आराम से आइए. जैसा आपका शरीर कंफर्टेबली कर सकता है ना, वो करना है. जबरदस्ती नहीं करना. आपको ऐसा 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 करके आना है, आप ऐसे आइए. दैट इज गुड फॉर यू. वट एवर वर्क्स फॉर यू इज द बेस्ट फॉर यू. एंड देन वी प्रोग्रेस स्लोली. हर रोज करने से प्रोग्रेशन होता है. एंड देन अगेन अटेम्प्ट इट. देखिए कितना भी कर सकते हैं. ऐसे हक कर रहे हैं हम, और फिर पीछे से उसको क्लच कर रहे हैं. मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है, बहुत इजी है. अब हर रोज करोगे ना, आप वैसे कर पाओगे इसे चुटकियों में. एंड वापस फिर इस डायरेक्शन में. ऐसे थे ना नीचे, ऐसे थे ना, बस इसी एल्बो को, लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट घुटने पे रख लिया है, एंड देन ऊपर आ गए. राइट लेग सीधा कर लिया, लेफ्ट लेग तो मुड़ा ही हुआ है. वेरी गुड. एंड देन इस आर्म को भी नीचे ले आए एंड बेंडिंग बैकवर्ड. अर्धचंद्र कहते हैं इसको. छत की तरफ देखें. फॉरवर्ड, दोनों हाथ जमीन पे रख दें एंड लेग्स को सीधा कर लें, और अपना माथा लेफ्ट घुटने के पास लगाने का एफर्ट करते हैं. यू कैन मेक एन एफर्ट टू टच योर लेफ्ट नी विद द हेड. एंड देन यू कम अप. ऊपर आते हैं और फिर त्रिकोण आसन के लिए फिर से यू गो डाउन. अप. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक करने वाली, बताने वाली. आई एम स्किपिंग दोज थिंग्स क्योंकि वो एक बार में नहीं होगा. यू प्रैक्टिस इट डेली, यू कम डेली. बहुत सारे पोस्चर करेक्शन का रिक्वायरमेंट है इन आसन में. फिर धीरे से ऊपर आए एंड देन वी ब्रिंग योर राइट लेग लिटिल क्लोजर and then going down again. देवी आसन कहते हैं इसको. नवरात्रि आने वाली है ना, देवी आने वाली है. Come up, bring your right leg together. Take your arms up. Inhale, exhale, bend on the right. Center, exhale, bend on the left. सेंटर. ये जो सीक्वेंस मैं बता रही हूँ, जिसका नाम आप मुझे बताएंगे, ये उसका सिर्फ एक राउंड है उस सीक्वेंस का. चलिए लेट्स सिट डाउन. बैठ जाते हैं.
एंड वी विल लाई डाउन हियर, यहाँ पे लेट जाते हैं. लेट्स लाई डाउन ऑन द बैक. यहाँ पे एक बार ना बैठ के देखना चाहें, वी विल लर्न समथिंग अगेन, द अलाइनमेंट ऑफ द बैक. वैसे सुन के भी कर पाएंगे. आप देखिए, अगर आप देख के एक बार समझना चाहें तो आप समझ लीजिए. दोनों बाजू सर के पीछे है, तो हमें अपनी बैक को मूव करना है ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. तो क्या, बाजू और लेग के कॉम्बिनेशन से राइट बाजू को अंदर खींचा कंधे से, राइट लेग को कमर से ऊपर खींचा, फिर ये सीधा किया, लेफ्ट कमर को ऊपर खींचा, लेफ्ट कंधे को नीचे की तरफ. तो ये हम अपनी कमर को जमीन से उठाते नहीं है. वी स्क्वीज अवर साइड्स वन बाय वन, बट वी डू नॉट लिफ्ट अप अवर वेस्ट. ओके, यू कैन प्रैक्टिस. नॉट लिफ्ट अप योर वेस्ट, कमर को उठाना नहीं जमीन से, कमर उठना नहीं चाहिए. एंड यू अलाइन, ट्विस्ट करते, राइट कंधा, राइट कमर को खींचा, फिर लेफ्ट कंधे को नीचे, राइट कमर को ऊपर. फिर ट्विस्टिंग एज इफ वी आर क्रॉलिंग. अगर क्रॉल भी करते हो तो जो क्रॉलिंग है वो भी ऐसे ही होता होगा, एक एक बॉडी पार्ट ट्विस्ट होता है, बेंड होता है. The spinal alignment again. So the back, the muscles, they get aligned. Continue a few more times. Continue. And relax, विश्राम करें. विश्राम. दोनों हाथ शरीर के बगल में रख दे, दोनों पैर हिप्स के पास. Both the hands by the sides of the body, both the feet close to your hips. We will do सेतु बंद. सेतु बंद. Inhale, lift up your body. कमर से ऊपर उठाएं शरीर को. Stay there, breathe. घुटनों को ज़्यादा दूर मत गिरने देना. Knees should not fall apart. लंबी सांसें लें, छोड़ें. And release. विश्राम. एक कुशन लेके अपनी कमर के नीचे रख लेंगे. टेक अ कुशन एंड प्लेस इट अंडर योर वेस्ट. हाँ, आपकी टेल बोन से थोड़ा ऊपर ही रहे, जो आपकी बैक का कर्व होता है ना, उसके नीचे रखेंगे उसे, ताकि जो हमारी कमर का हड्डी है, जो बैक का जो लंबर रीजन है, उसका जो हड्डी है वो भी एक सरफेस के टच में आ जाए. इट विल रिलैक्स that part of the back, that middle part of the back. And now जैसे हम बद्धकोण आसन करते हैं, बटरफ्लाई पोज करते हैं, उस तरह से अपने पैरों को जोड़ लेंगे साथ में. ध्यान रखें आपका जो कुशन है वो टेल बोन से थोड़ा ऊपर रहे. टेल बोन ऑलमोस्ट जमीन पे टच हो जाती है. The tailbone touches the ground, almost touches the ground. And then you can flap as we do in बद्धकोण. बटरफ्लाई पोस्चर करते हैं ना, वैसे ही अपने घुटनों को हल्का हल्का फ्लैप कर सकते हैं. फ्लैप. Enjoy this posture. It is so comforting for the back. पैरों को ज़्यादा दूर मत रखना ग्रोइन रीजन से, पैरों को साथ में रखना बॉडी के. नाउ स्टॉप फ्लैपिंग. अब देखिए, अगर आप पद्मासन के जैसे बैठ सकते हैं तो, या वैसे लेटे लेटे लेग्स का पोजीशन को पद्मासन के जैसा कर सकते हैं तो हल्का सा एफर्ट करना. या सुखासन जैसा भी लेग्स का पोजीशन कर सकते हैं तो जस्ट स्टे देयर. इट विल स्ट्रेच योर द लोअर एब्डोमेन. एंड हमारे पेट और पीठ का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है.
हमारा पोस्चर जो है वो हमारे बैक को इम्पैक्ट करता है और फिर वो अल्टीमेटली हमारे स्टमक की मसल्स को इम्पैक्ट करता है। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उससे हमारा डाइजेशन जो है वो खराब हो। जब हम खड़े होते हैं हमारे पेट के लोअर एब्डोमेन है उस पर कोई स्ट्रेच तो नहीं आता, ये हमें चेक करना है। अगर बैक में बहुत ज़्यादा कर्व है, ये वही पोस्चर हम अभी कर तो वही रहे हैं बट इट विल ईज दोज मसल्स है। अगर लोअर बैक में बहुत कर्व है तो हमारा लोअर एब्डोमेन की मसल्स बहुत स्ट्रेच होती है, दैट हिंडर्स द डाइजेशन प्रोसेस। Here we are mindfully stretching the lower abdomen. आपका pelvic girdle, आपकी legs, thighs, groin region की muscles stretch हो रही है यहाँ पे। Now straighten your legs. सीधा कर दो legs को। धीरे से कुशन को रिमूव कर देंगे। अगर हम जानते हैं गरुड़ आसन कैसे करते हैं खड़े होके, तो एक बार अपने लेग से वो गरुड़ आसन की पोजीशन ले लें। कैसे करते हैं? लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखना, क्रॉस करके रखते हैं और फिर लेफ्ट पैर को राइट काफ मसल के नीचे से आप निकाल लें। क्रॉस कर रहे हैं बेसिकली अपनी लेग्स को आपस में, इंटरवाइन कर रहे हैं। एंड देन both the hands by the sides and then you let your legs fall on the right side. दोनों बाजू को स्ट्रेच करके रखना और ये दोनों घुटनों को अब राइट साइड लेके जाने का एफर्ट करें। कोशिश करना कंधे ना उठें जमीन से। आई एम रिपीटिंग, लेट्स क्रॉस अवर लेग्स लाइक हाउ वी डू इन गरुड़ासन। क्रॉस करेंगे अच्छे से, क्रॉस इट नाइसली एंड देन पैर को ज़मीन पे रख के, राइट पैर ज़मीन पे रख के हम दोनों घुटनों को राइट साइड लेके जाने का एफर्ट करते हैं। घुटना अभी ज़मीन पे नहीं लगेगा, कम लग सकता है, पर कंधा ना उठे ज़मीन से। डू नॉट लेट योर शोल्डर लिफ्ट अप, स्टे दैट, ब्रीथ। अब हल्का सा कंधा उठा के और घुटने को नीचे लगाने का एफर्ट करना। लेफ्ट कंधा हल्का सा उठ जाए कोई बात नहीं, अब अपने घुटनों को और नीचे लगाने का एफर्ट करना। Our legs are crossed. It will give us a beautiful stretch to our back. Stay there, breathe. Come in the center. Change करें। दूसरा राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से रख के क्रॉस कीजिए गरुड़ासन के जैसे। नीचे से पैर भी काफ मसल के साइड से क्रॉस हो जाए। लेफ्ट पैर जमीन पे रखिए एंड देन ट्विस्ट ऑन द अदर साइड। गिव इट अ नाइस ट्विस्ट। कंधे जमीन पे रखते हुए घुटना जहां तक जा पा रहा है जाने दें, कंधे को मत उठाना। Do not let your right shoulder lift up for now, and then you make an effort to bring the knee close to the ground. अब अपने राइट कंधे को हल्का सा उठने देना और देखते हैं अगर आप घुटना जमीन पे लगा पा रहे हैं तो हल्का सा उठने देना राइट कंधे को और घुटना पूरा जमीन पे लगाने का एफर्ट करना। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेच टू योर बैक। And come back in the center. Release the legs. Just relax. लंबी गहरी सांसें भरें और छोड़ें।
अपनी ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचे और नेक के पीछे के पार्ट को जमीन पे लगाने का एफर्ट करें. Pull your chin inward and make an effort to touch the back of your neck on the ground. Also, the middle back, you wish to touch it with the ground. You can bend your knees a little and touch the lower back, the lumbar region with the ground. Tuck your chin in so that the back of your neck touches the ground. And release. विश्राम करें. Relax more and more. विश्राम करें. Slowly turn towards the right side. दाहिनी करवट ले लें. आंखें बंद ही रखेंगे, धीरे से उठ के बैठ जाएंगे. We'll keep our eyes closed now for the next few minutes. आंखें नहीं खुलेंगी. Eyes closed. Observe the state of the back. Let's practice the straw breath. कैसे? जैसे हमने अपने लिप्स के बीच में एक स्ट्रॉ पकड़ी है, लिप्स को गोल करके नाक से सांस भरेंगे और उस स्ट्रॉ से बाहर सांस को जाने दें. Breathing in from the nose, exhale out from the straw. It will take time to exhale. समय लगेगा सांस पूरा बाहर छोड़ने में. Take that time. Continue. We'll take 10 straw breaths. 10 straw breaths लेंगे, नाक से भरेंगे. Breathe out from the straw. Roll your lips and breathe out.
Finish your all rounds of straw breath. We'll do a variation of Brahmari. आंखें बंद रखेंगे. Let's keep your eyes closed. All the instructions you can follow simply by listening to them. भ्रामरी, जिसमें हम हाथ अपने थाइस पर ही रखेंगे, अपने लेग्स पर ही रखेंगे. एंड लाइक हाउ वी च्यू, कैसे हम चबाते हैं खाने को, वैसे अपने जॉ की मूवमेंट करेंगे और 5 बार हर एक्सहेलेशन के साथ हमिंग साउंड करेंगे, भ्रामरी करेंगे. सो भ्रामरी विद एक्सहेलेशन एंड कंटिन्यूइंग द च्यूइंग, जॉ को मूव करके चबाने का वो प्रक्रिया चालू रखें. लेट्स स्टार्ट. एक लंबी गहरी सांस अंदर और मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर. Just keep a gentle smile on the face. And let's take the Merudanda Mudra, the thumbs up mudra. हाथ के साथ चारों उंगलियां मुड़ी हुई और अंगूठा सीधा खिंचा हुआ छत की ओर. थम्स अप. बोथ द हैंड्स, पीठ और गर्दन सीधी. ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस. सांस भरे तो सर की चोटी तक सांस ले जाएं. एक्सहेल, सर की चोटी से टेल बोन तक. इनहेल, एक्सहेल. लंबी गहरी उज्जयी सांस. सांस भरने पे टिप ऑफ द हेड, सांस छोड़ने पे टेल बोन तक. कॉन्टिन्यू. मेरुदंड मुद्रा में लंबी उज्जयी सांसें लें. सांस के साथ पूरी बैक का मसाज करते हुए, मसाजिंग अवर एंटायर बैक विद द ब्रेथ. अंगूठा सीधा रखें, चेहरे पर मुस्कान.
सांस को शैलो ना होने दें. Keep your breath long and deep, massaging your entire spinal cord. विश्राम करें. Relax your hand in Mahamudra. एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर. One more deep breath in and exhale completely. One more deep breath in and breathe out. आंखें बंद ही रखेंगे. सांस भरते भरते अपना सर को पीछे ले लें. Let your head drop back. Exhale, bring your head down. Very meditatively we are doing it. We are aware that the mind is relaxed. The movement is happening meditatively. Tucking your chin in with the chest. Once again, inhale, take your head back. Drop it at the back. पीछे एकदम ढीला छोड़ दो सर को. Exhale, bring it down. Drop it down, chin with the chest. From here, very meditatively, slowly, let's rotate our head clockwise 3 times. और धीरे से, without losing the state of mind. This relaxed state of mind, we are doing the movements mindfully. सांस को लंबा और गहरा रखें. सर को बहुत धीरे रोटेट करें. आप देखेंगे otherwise the speed is fast, but now it's coming very slow. Because the mind has slowed down. And the movement is also slow. When you reach down your chin with the chest, you reverse the movement. विपरीत दिशा में धीरे धीरे. This time, when you reach down, straighten your head. लंबी गहरी सांस भरें और खाली कर दें. विश्राम. One more deep breath in and breathe out. लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु.
लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of the body and the surroundings, and you take your time. If you wish to lie down and rest for some time, or you wish to continue meditating for some time, take your time. Whenever you feel, you can open your eyes. Have a great day. I will see you all tomorrow. Jai Guru.